और अब बात यूपी में कोरोना कहर की, जहां इन दिनों गंगा नदी में बड़ी संख्या में शवों के उतरने की खबरें आ रही हैं। पानी में बहते शव के बाद अब गंगा किनारे रेत में भी शवों को दफन करने की तस्वीरें दिखने लगी हैं। इस बीच एक अखबार ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में ये दावा किया है कि यूपी के 27 जिलों और 1140 किलोमीटर की दूरी में 2000 से ज्यादा शव पानी में तैर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका सच क्या है और क्यों प्रशासन इतने शर्मनाक वाकये पर मिट्टी डालने का काम कर रहा है। यूपी में गंगा किनारे 2000 शवों का सच क्या है? कोरोना का ऐसा कहर, 1140 किलोमीटर तक शमशान। शहर बदलते हैं, गांव बदलते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही। कहीं नदियों में इंसानी शव तैर रहे हैं, तो कहीं घाट किनारे रेत में लाशें दबी हैं। बताया जा रहा है कि गांवों में कोरोना के कहर के कारण लोगों की बेतहाशा मौत हो रही है और लकड़ियों और दूसरी कमियों के चलते लोग शवों को गंगा में प्रवाहित करने को मजबूर हैं और कुछ तो घाट किनारे छोड़कर चले जा रहे हैं। पुलिस इसे रोकने के लिए अनाउंसमेंट कर रही है, पहरे दे रही है, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। एक अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूपी के कन्नौज में गंगा किनारे 350 शव दफन हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में यहां कोरोना से प्रतिदिन 2 से 5 मौत दिखाई जा रही है। लेकिन इसकी हकीकत शमशान घाट में जलते चिताओं को देखकर लग रहा है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल से पहले हर रोज 18 से 20 शव अंतिम संस्कार के लिए आते थे, लेकिन 18 अप्रैल के बाद से 50 से ज्यादा चिताएं सज रही हैं। यहां रिकॉर्ड आंकड़ों के मुताबिक 18 अप्रैल को मेहंदी गंगा घाट स्थित शमशान घाट पर 50 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। 22 अप्रैल को 64 और 23 अप्रैल को 67 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। यह आंकड़ा सिर्फ एक शमशान घाट का है, दूसरे शमशान घाटों का डेटा नहीं मिल रहा है। बताया जाता है कि वहां भी कतारों में चिताएं जलाई जा रही हैं। लाजमी है कि जिस कदर कोरोना का कहर दुनिया में टूटा और लोगों ने कोरोना को नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह समझा, और जब तक इन्हें कोरोना की भनक लगी तब तक देर हो गई और अस्पतालों में भी इतनी भीड़ लगी कि मेडिकल सुविधाएं चरमरा गईं। ऑक्सीजन की दवाओं की कमी के चलते लोगों की सांसें उखड़ने लगी। हालांकि जीएम कहते हैं कि वो अस्पताल से गंगा घाट तक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि विपक्ष के लोग इस हालात के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनके मुताबिक सरकार महामारी के मैनेजमेंट में नाकाम रही। गंगा किनारे रेत पर शव ही शव, जहां तक नजर जाती है आंख में पानी भर जाता है। दिल कचोटने लगता है कि आखिर कोरोना काल में हम ये कैसी तस्वीरें देख रहे हैं कि सैकड़ों हजारों इंसानों को रीति रिवाज के मुताबिक आखिरी विदाई तक नसीब नहीं हुई। जैसे तैसे अपने भी उन्हें छोड़कर चले गए। रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र गेगोसा घाट की तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं, जिसे देखकर प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। एडीएम ने इन वीडियो और तस्वीरों को भ्रामक बताया और अफवाहों को रोकने के लिए एक लेटर भी जारी कर दिया। वहाँ के कुछ इलाकों को देखने की जो भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, इस संबंध में जिलाधिकारी लालगंज स्वयं क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष के साथ मौके का निरीक्षण किया गया और वहाँ के लोगों से भी जानकारी दी गई जो घाट पर रहते हैं। हालांकि स्थानीय लोग कहते हैं कि जो लाशें गंगा के रेतों में दफन हैं, उन्हें बेबसी के कारण रिश्तेदार जला नहीं पाए। आर्थिक परेशानी के मारे लकड़ियां और बाकी सामान खरीद नहीं पाए, क्योंकि कुछ लोग कोरोना काल में आखिरी विदाई के वक्त भी इंसानियत बेच रहे हैं, कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। ये सब इतना नज़ारा देखा गया है कि ये क्या है सब पीछे आपके दिख रहा है? सब मुर्दा गड़े हुए हैं, सब गाड़ दिए लोग बाग। किस कारण इनकी मृत्यु इस हुई है? कारण सब लॉकडाउन लगा दिए, सब चीज़ है इसमें से, कुछ भुखमरी से, कुछ बीमारी से, कुछ किस चीज़ से खत्म हो गए। इनके पास न पैसा था न कौड़ी था, अपना गाड़ के चले गए। लेकिन प्रशासन का कहना है कुछ भी नहीं, सब अफवाहें हैं। प्रशासन तो वहाँ बैठे बैठे अंधा है, झूठ बोल रहा है प्रशासन, और क्या कर रहा है? क्या मौके पे कोई प्रशासन अभी तक यहाँ पहुँचा? ऐसी ही तस्वीरें यूपी बिहार के बॉर्डर तक देखी जा रही हैं। गाजीपुर जिले के गहरम से बक्सर तक की गंगा में सैकड़ों शव मिले तो कोरोना काल का सच बाहर आने लगा। प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। उत्तर प्रदेश के गहमर में पूरा प्रशासनिक अमला पिछले 3-4 दिनों से गंगा किनारे पड़ी लाशों को ठिकाने लगाने की कोशिशों में लगा है, लेकिन आज चौथे दिन भी गंगा किनारे यहां करीब 50 लाशें बिखरी हुई।
इसके बाद भी कुछ लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की लाशों के विवाद को तूल देने में लगे हैं। बिहार के लोग उत्तर प्रदेश की लाश होने की बात कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोग उसे बिहार की बताने में जुटे हैं। ये हमको तो अनुमान लग रहा है कि उस घाट पर लाश लगने की हमको आशंका हो रही है। मैं किसी से तो नहीं मैंने जाना और मैंने पूछा, लेकिन हमको ये लग रहा है कि हमारे बगल में एक उत्तर प्रदेश राज्य है जो कि वहाँ पर प्रवाहित होता है केवल, तो हमको लगता है कि यूपी की तरह से लोग लाश को मैंने कि प्रवाहित किए होंगे, तो हो सकता है क्या करके चौसा घाट पे लगा हो। और ये सब हो रहा है गांव में कोरोना के भीषण कहर के कारण। अब यहाँ की तस्वीर देखिए, यूपी के अंबेडकर नगर जिले का बेलारे गांव, जहां कोरोना का ऐसा विस्फोट हुआ कि एक ही दिन में यहां 32 लोग पॉजिटिव मिले। अचानक इतने केस मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने हमें अपने हालात पर छोड़ दिया और हम सब खुद गांव की घेराबंदी कर रहे हैं। हालांकि अपर सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार वर्मा कहते हैं कि रिपोर्ट आने के बाद गांव को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जा रही, संक्रमितों को हर सुविधा मुहैया कराई जा रही। एक ही गांव बिलारी में ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, किंतु उसमें से कोई भी लक्षण युक्त नहीं है। आरआरटी टीम भेज के सभी को दवाइयां वितरित की जा चुकी हैं, पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा चुका है और वहां जागरूकता भी फैलाई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के रोजा जलालपुर गांव में कोरोना ने 32 दिनों में 20 लोगों की जान ले ली। 28 अप्रैल को रोजा जलालपुर के संत रामनगर के बेटे का कोरोना से निधन हो गया था। उस दिन के बाद से रोजा जलालपुर में कोरोना से मौत लगभग हर रोज हो रही है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के रोजा जलालपुर गांव में खड़े हैं। इस गांव में पूरी तरह कोरोना की दहशत है, क्योंकि पिछले 28 अप्रैल से आज तक यहां पर महज करीब 12 दिन में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार में एक दिन में 2 मौत भी हुई थी, 2 भाइयों की मौत हुई थी कोरोना के चलते। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से हर रोज़ जो मौतें हो रही हैं, इससे पूरे गांव में कोरोना की दहशत है। पूरी गलियां जो हर वक्त यहाँ पर कोई ना कोई घूमता रहता था, वो पूरी तरीके से सुनसान। आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको सिर्फ घर के बंद दरवाजे ही नज़र आएंगे। इस वक्त हम यहाँ पर संतराम नागर जी के घर पे खड़े हैं। यहीं इसी घर में सबसे पहले संतराम नागर के जो बेटे हैं ऋषि, उनकी सबसे पहले 28 अप्रैल को डेथ हुई थी और उसके बाद यहाँ पर जो मौत का सिलसिला था वो शुरू हुआ था। संतराम जी, ये बताइए कि क्या हुआ था, उनको किस तरीके के सिम्टम्स आए थे? इलाज नहीं मिला, बुखार हुआ हो। अच्छा। इलाज मिला नहीं, कहीं वो नहीं मिली, गैस ऑक्सीजन बहुत भाग दौड़ करी, जहाँ भी जाए है मना कर दे। घूमे फिरे बहुत, लेकिन कोई ऑक्सीजन नहीं मिल पाई उनको। किसी अस्पताल में एडमिट हो पाए थे? हाँ भाई, अपने यहाँ पे यूनिटाइम में हॉस्पिटल भर्ती थे वो कई दिनों से, तो यहाँ पर भी कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाई उनको। रोजा जलालपुर गांव में एक घर ऐसा भी है जहां एक पिता ने एक ही दिन में अपने 2 जवान बेटों को कोरोना की वजह से खो दिया। दीपक और पवन 2 सगे भाई अस्पताल में भर्ती थे। पहले दीपक का देहांत हुआ और उसकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए गांव में लेकर आए। पिता जैसे ही बेटे को मुखाग्नि देकर घर वापस पहुंचे, उसके कानों में दूसरे बेटे की मौत की खबर भी पड़ गई। कोरोना के कहर ने ग्रेटर नोएडा के रोजा जलालपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने रख दी है, जहां पर कोरोना के कारण 2 सगे भाइयों की एक ही दिन में मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा के रोजा जलालपुर का ये वो घर है जहां पर दीपक अपने भाई के साथ यहाँ रहता था। उसके जो पिता हैं वो भी यहाँ पर रहते थे, लेकिन कुछ दिन पहले दीपक की मौत हुई। दीपक को कोरोना था, वो अस्पताल में भर्ती था, लेकिन वहाँ पे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद जो उसका छोटा भाई था उसकी भी उसी दिन मौत हो गई। पिता अभी दीपक का अंतिम संस्कार करके वापस घर ही पहुँचे थे कि छोटे भाई की भी तबीयत खराब हो गई और उसकी भी उसी दिन मौत हो गई। बहुत ही दर्दनाक ये घटना रोजा जलालपुर की। इस वक्त हमारे साथ इस घर के पड़ोसी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जी अवनीश कुमार। अवनीश, क्या हुआ था उस दिन? दोनों को कोरोना था और अस्पताल में दोनों एडमिट थे, दादरी अस्पताल में। फिर उस एक की जो है ऑन द स्पॉट वहीं हॉस्पिटल में डेथ हो गई। फिर उसको घर ले आए दोनों को, फिर उसके साथ ही उसको ही अग्नि दे के आए थे। फिर तुरंत ही दूसरे की भी डेथ हो गई। अब यूपी के एक और गांव की तस्वीर देखिए। ठेले पर मरीज, तख्त पर मरीज, दीवारों पर टंगा ग्लूकोज और जुगाड़ से ऑक्सीजन देने का इंतजाम, यानी नीम हकीम खतरे जान। कोरोना काल में देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर राजधानी लखनऊ के करीब बाराबंकी के गांव की है।
ग्रामीण कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते बाराबंकी में जिला अस्पताल, सभी CHC, PHC और शहर के लगभग सभी प्राइवेट डॉक्टरों की ओपीडी बंद चल रही है। ऐसे में लोग मजबूरी में बिना डिग्री वाले झोला छाप डॉक्टरों के पास जाकर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं और यहाँ बैठने वाले फर्जी डॉक्टरों का दावा है कि उनके इलाज से मरीजों को सुधार भी हो रहा है। हम लोग पेशेंट वही देखते हैं जिस पेशेंट को चाहते हैं कि अगर उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे वो ठीक हो जाएगा। बाकी कोई भी सीरियस अगर पेशेंट आता है तो उससे कह देते हैं कि आप भाई चाहे CHC चले जाइए या लखनऊ चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। वाकई ये तस्वीरें हैरान करती हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि गांव में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। ऐसे में बिना कोरोना टेस्ट किए मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वो भी झोला छाप डॉक्टरों के जरिए। ये मरीजों के लिए खतरनाक है और कोरोना विस्फोट के लिए भी जिम्मेदार है, जिस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।